Hello students, today we are going to perform an activity in MS Word about different keys, which keys are Enter, Tab and some effects like bold, underline, italic etc. स्टूडेंट्स आज हम MS Word या WordPad इन दोनों में से आप किसी में भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर ये एक्टिविटी एक परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एंटर की के बारे में यूज़ करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, टैब की को डिस्कस करेंगे, स्पेस बार को डिस्कस करेंगे और कुछ इफेक्ट्स जैसे कि बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक इफेक्ट्स को यूज़ करने जा रहे हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले कोई भी एक पैराग्राफ, सपोज ये एक इनविटेशन लेटर है तो हमने ये इनविटेशन लेटर आपने टाइप कर लिया अपने कंप्यूटर में, MS वर्ड में भी कर सकते हो आप और वर्डपैड के अंदर भी कर सकते हो। इस इन्फॉर्मिंग लेटर के अंदर जैसे कि आपने इनविटेशन लेटर डाला है, डियर के बाद आप सब बच्चे अपने फ्रेंड का कोई भी नेम लिखेंगे। उसके बाद आप ये सेंटेंस पूरा टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपको मालूम है कि जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, सपोज स्टूडेंट्स आपने जैसे यहाँ पर आपका सेंटेंस ऑन के बाद खत्म होता है तो MS वर्ड या वर्डपैड जो भी आपका सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली आपकी लाइन को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। लेकिन जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, जैसे यहाँ पर 5 PM के बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लेकर जाना है कर्सर को। उसके लिए आप यूज़ करेंगे एंटर की। एंड यू नो अबाउट एंटर की। एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देती है। नाउ यू हैव टू टाइप दिस नेक्स्ट सेंटेंस। आपने ये सेंटेंस भी टाइप किया। लास्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पर लुक हियर एट दिस प्लेस आपको अपनी स्नैक्स, ड्रिंक्स और स्वीट्स ये कुछ आइटम्स मेंशन करनी है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को टेबल की फॉर्म में यानी कि रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में या फिर हमें कोई लिस्ट मेंशन करनी है, उसके लिए हमें लिस्ट के अंदर इक्वल स्पेस छोड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है टैब की। सी स्टूडेंट्स, दिस इज टैब की एंड दिस की इज यूज टू गिव पर्टिकुलर स्पेस एट लीस्ट 0.5 स्पेसेस एट वंस। एक ही बार में अगर आपका स्पेस आपको ज़्यादा देना है तो आप यूज़ करते हैं टैब की, क्योंकि स्पेस बार इज़ यूज टू गिव 1 स्पेस एट अ टाइम। स्पेस बार एट अ टाइम 1 स्पेस देता है, लेकिन टैब की से आप 5 स्पेस आगे की तरफ एक साथ मूव कर जाते हैं। तो जब भी हमें कोई लिस्ट बनानी है हमें हमेशा इक्वल स्पेस छोड़ना है, तभी आपकी लिस्ट वो सूटेबल लगेगी, अदरवाइज वो मिसमैनेज लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, then see how can we type it. Students, you have to type snacks. आपने पहले लिखा स्नैक्स, लेकिन आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल के लिए आपको मालूम है कि हमने कौन सी की यूज़ की है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आपने लिखा स्नैक्स। अब स्नैक्स के बाद हमें ड्रिंक्स का कॉलम डालना है। तो ड्रिंक्स के लिए अगर मैं स्पेस प्रेस करती हूँ 1 टाइम तो देखिए कितना स्पेस आएगा, और अगर मुझे ज़्यादा स्पेस देना है तो बार बार हमें स्पेस बार की को ऐसे प्रेस करना पड़ेगा। इट्स नॉट गुड, इट्स टाइम वेस्टिंग प्रोसेस, सो वी हैव टू यूज टैब की। देखिए अगर मैं टैब की प्रेस करती हूँ तो एक ही बार में ज़्यादा स्पेस आ गया, और एक बार और प्रेस करने पर ये देखिए आपका कर्सर जो है 1 टाइम पे ही ज़्यादा स्पेस जंप करके आगे चला गया। नाउ यू हैव टू टाइप ड्रिंक्स। आपने लिखना है ड्रिंक्स, फिर आपने दोबारा टैब की प्रेस की। 2 टाइम पहले प्रेस किया था हमने टैब की को, इस बार भी हमने 2 टाइम प्रेस किया। इससे हमारा स्पेस इक्वल आएगा। फिर हमने लिखा स्वीट्स। नाउ प्रेस एंटर की। अब स्नैक्स के लिए सबसे फर्स्ट लेटर जो हमने लिखा पनीर टिक्का, उसके लिए P कैपिटल है। इस टाइम हमारा कैप्स लॉक ऑन है, लेकिन जैसे ही हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो बाकी अल्फाबेट्स हमारे कैसे आएंगे, स्मॉल लेटर में। ओके, नेक्स्ट टैब की प्रेस की। अब देखिए टैब से क्या हुआ, आपका कर्सर डायरेक्टली ड्रिंक्स के नीचे ही चला गया। तो वहां पे शिफ्ट के साथ आपने C प्रेस किया, वो कैपिटल आ गया। अब आप लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक। अगेन यू हैव टू प्रेस टैब की। गुलाब जामुन। नाउ प्रेस एंटर की। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि टैब की प्रेस करने से हमारा इक्वल स्पेस कर्सर आगे मूव कर रहा है। हमने हर कॉलम के अंदर 2 टाइम टैब की प्रेस की है, जिससे हमारा स्पेस क्या है, इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट आइटम इज बर्गर। अब 1 टाइम टैब की प्रेस की,
फिर एक बार और प्रेस किया, 2 टाइम प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ आया, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के नीचे। नेक्स्ट इज ऑरेंज जूस। आफ्टर दैट फिर आपको टैब की प्रेस करनी है। तो आपको ज़्यादातर टैब की का यूज़ यहीं पर करना है जहाँ पर भी आपको इक्वल स्पेस छोड़ना है और आपको कॉलम्स में एंट्री डालनी है। इस तरह से आप जितनी भी आइटम्स चाहते हैं आप उतनी आइटम्स को लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमने टैब की को यूज़ किया आपका कर्सर हमेशा इक्वल स्पेस छोड़ता हुआ आगे आ गया। 0.5 नॉर्मल हमारा टैब की जो है स्पेस को छोड़ता है, तो 0.5 के टैब के स्पेस से इक्वल हमने 2 टाइम टैब सब में प्रेस किया तो देखिए हमारी सारी आइटम्स पूरी सीक्वेंस में स्पेसिंग हमारी इक्वल है। इस तरह से आप कोई भी लिस्ट एंटर कर सकते हैं और इसको करने के बाद आप इसके अंदर फॉन्ट सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखिए क्या बताया गया था, लुक हियर, दिस इज बी एंड बी इज यूज फॉर बोल्ड इफेक्ट। ये जो बी है इससे आप बोल्ड इफेक्ट यूज करेंगे, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। अब ये करना कैसे है, सपोज हमें ये जो हमारी हेडिंग्स हैं स्नैक्स, ड्रिंक्स एंड स्वीट्स, इनको हाईलाइट करना है तो बोल्ड इफेक्ट क्या करता है, बाकी टेक्स्ट की बजाय हमारे जो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है उसको थोड़ा डार्क कर देता है। जैसे कि आप देखेंगे उसके लिए आपको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर माउस को क्लिक कीजिए जहां पर आपने सेलेक्ट करना शुरू करना है और क्लिक को मूव होल्ड करके रखिए, धीरे धीरे माउस को मूव कीजिए। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आपने बी पर यहाँ पर क्लिक करना है रिबन के अंदर। बी मीन्स बोल्ड और इसकी शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही है Ctrl+B। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप इफेक्ट देख सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। बाकी टेक्स्ट देखिए वो थोड़ा लाइट कलर का है, जो बोल्ड किया है वो थोड़ा डार्क और थोड़ा सा मोटा मोटा जैसे थिक दिखाई देता है, ऐसे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम ड्रिंक्स को भी सिलेक्ट करते हैं। अब इसे आपको इटैलिक इफेक्ट देकर दिखाते हैं। ये देखिए आई मीन्स इटैलिक, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। इटैलिक प्रेस करने से क्या होगा आप देखिए इधर आपको जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा, ये देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। जब हमने इटैलिक ऑफ किया तो ये सीधा है बिल्कुल, जैसे ही हमने इटैलिक ऑन किया थोड़ा सा तिरछा स्लैंटिंग फॉर्म में हो जाता है। और अगर साथ में आप इसको बोल्ड भी कर देते हैं देखिए थोड़ा डार्क भी हो जाएगा। इसी तरह से हमने स्वीट्स को सिलेक्ट किया, स्वीट्स को सिलेक्ट करने के बाद भी अगर हम इसको बोल्ड करते हैं तो देखिए डार्क हो गया। आई से इटैलिक करते हैं तो स्लैंटिंग फॉर्म में। लेकिन अगर हम यू पे क्लिक करते हैं, यू ये रहा, यू मीन्स अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+U। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा देखिए आपके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाएगी। और अगर आप इनमें से किसी भी इफेक्ट को ऑफ करना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट को दोबारा से सेलेक्ट कीजिए और यहीं से आप देखेंगे जिस चीज़ को हमने ऑन किया है, सेलेक्ट कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, वो येलो कलर से आपको शो हो रही है। जैसे ही हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आपकी ऑफ हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से अंडरलाइन हट गई है। क्लियर? ओके। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से इस पूरी हेडिंग्स को सेलेक्ट करके सिर्फ बोल्ड करना है। और अगर आप अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप यू पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपका अंडरलाइन भी साथ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। गुड लक।